अंतर्राष्ट्रीय स्तर छूना पड़ेगा। आजकल समाचार में ही सब तो आ रहा है, कहीं भी देखेंगे तो। चलिए कल कर लेते हैं, आज ही कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज तो योग निद्रा बोले हैं ना, नहीं करें दूसरा कर लें, जैसे अध्यक्ष की अनुमति। हाँ क्या करवाएं बताइए। अच्छा योग निद्रा करना है कह के किसी ने कुछ नहीं बोला ना, 5 राउंड आराम से कर लिए, अब समझ में आया। चलिए ठीक है, आराम से लेटिए। हाँ नहीं नहीं, वो जो बोला था ना, आज इनाम में योग निद्रा मिलेगा, इसलिए पूरा शरीर ढीला। यदि चेहरे में धूप आ रही हो तो रुमाल वगैरह रख लीजिए। आराम से दोनों पाँव को आरामदायक स्थिति में फैलाइए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। दायां पाँव दाईं ओर लटका हुआ, बायां पाँव बाईं ओर लटका हुआ। दोनों हाथ कमर के बगल में, हथेलियां आसमान की ओर, पाम फेसिंग अपवर्ड। पूरा शरीर ढीला। कहीं कोई तनाव हो, खिंचाव हो, जकड़न हो, उसे दूर कर लें। कहीं खुजलाना हो, शरीर को हिलाना डुलाना हो, वह काम भी कर लें। शरीर की स्थिति को बदलना हो तो वह भी कर लें, क्योंकि एक बार पूरी तरह से व्यवस्थित होने के बाद फिर शरीर को हिलाना नहीं है। जहाँ तक संभव हो शरीर को हिलाना नहीं है। सिर्फ मेरी बातों को सुनते जाना है और जहाँ तक हो सके पालन करना है। आप मेरी बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। पूरे अभ्यास के दौरान सोना नहीं है। आप अपने मन में कहें, मैं सोऊंगा नहीं। दूर से आती हुई आवाज़ों पर मन को ले जाएं। हम इसलिए ले जाते हैं ताकि जो भी व्यवधान हो उसके प्रति हम फैमिलियर हो जाएं। बहुत दूर से आती हुई आवाज़, भिन्न भिन्न आवाज़। Do not recognize the source of sound, just listen. एक आवाज़ के बाद दूसरी आवाज़। अब अपने आस पास से आती हुई आवाज़ों को सुने। भिन्न भिन्न आवाज़, मशीन के चलने की आवाज़, चिड़ियों की चहचहाहट, जो भी आवाज़ आपको सुनाई दे। अब अपने श्वास की आवाज़, जो श्वास अंदर जा रही है और श्वास बाहर आ रही है, उसका भी एक ध्वनि है, उस ध्वनि को सुने। अब हम योग निद्रा का छोटा अभ्यास
दीर्घ शवासन या डीप रिलैक्सेशन, इसका अभ्यास प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप कोई सा भी एक संकल्प लें, छोटा और सकारात्मक। उदाहरण, मुझे रोज मॉर्निंग वॉक में आना है, अपने शरीर पर ध्यान देना है। इसी तरह से कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, लेकिन सकारात्मक और छोटा। उसे 3 बार दोहराएं, खुद से प्रॉमिस करें। अब हम अपनी चेतना को शरीर के भिन्न भिन्न अंगों पर ले जाएंगे। मैं जिन अंगों का नाम लूँगा, आप अपने मन को वहाँ ले जाएं और परिवर्तन को अनुभव करें। सबसे पहले दाएं भाग से शुरू करेंगे। दायां पैर, दाएं पैर का अंगूठा देखिए, अंगूठे पर रक्त का प्रवाह बढ़ा हुआ। अंगूठे की बगल वाली पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5 उंगलियां एक साथ। तलवा, पूरे तलवे पर रक्त का प्रवाह बढ़ा हुआ। एड़ी, टखना, एंकल जॉइंट्स, पिंडली, घुटना, जांग, नितंब, कमर का दायां भाग, दायां बगल, कांख, कंधा, कंधे के जोड़, भुजा, कोहनी, कलई, हथेली, अंगूठा, अंगूठे की बगल वाली पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5 उंगलियां एक साथ। शरीर का पूरा दायां भाग, पैर के अंगूठे से लेकर हाथों की उंगलियों तक, पूरा दायां भाग
रिलैक्स। जिस भाग का अभ्यास हो चुका है और जिस भाग का अभ्यास नहीं हुआ है, उन दोनों भागों में क्या अंतर है, उस अंतर को जानें। अब अपनी चेतना को शरीर के बाएं भाग पर ले आएं। बायां पैर, बाएं पैर का अंगूठा, अंगूठे पर रक्त के प्रवाह को अनुभव करें। अंगूठे की बगल वाली पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचों उंगलियां एक साथ। तलवा, तलवे पर रक्त का प्रवाह बढ़ा हुआ। एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जांग, नितंब, कमर का बायां भाग, बायां बगल, कांख, कंधा, कंधे के जोड़, भुजा, कोहनी, कलई, हथेली, अंगूठा, अंगूठे की बगल वाली पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचों उंगलियां एक साथ। शरीर का पूरा बायां भाग। अब हम अपनी चेतना को शरीर के ऊपरी भाग पर लाएं। पेट, नाभि से नीचे का भाग, पेड़ू, पेल्विक रीजन, नाभि से दायां, नाभि से बायां, नाभि से ऊपर, पूरा पेट। छाती, पसलियां, रिब्स, दायां भाग, बायां भाग, हंसुली, कॉलर बोन, दायां भाग, बायां भाग, गला, ठुड्डी, चिन मसल्स, मुंह, नीचे का होठ, ऊपर का होठ, गाल, दायां गाल, बायां गाल, कपोल, चिक मसल्स, दाईं आंख, बाईं आंख, दायां पलक, बायां पलक, दायां भौं, बायां भौं, माथा, दायां कान,
बायां कान, कान का ऊपरी हिस्सा जो सिर की ओर आता है, पूरा सिर, ऊपरी हिस्सा क्राउन हेड, सिर का निचला भाग जो जमीन को छू रहा है, गर्दन, दायां पुट्ठा, बायां पुट्ठा, सोल्जर ब्लेड, रीढ़ की हड्डी, पूरा पीठ, कमर, अब हम अपनी चेतना को शरीर के मुख्य मुख्य अंगों पर ले जाएंगे। पूरा दायां पैर, पैर के अंगूठे से लेकर जांघ तक, पूरा दायां पैर, रिलैक्स रिलैक्स। पूरा बायां पैर, पूरा बायां पैर, रिलैक्स। कमर से नीचे का पूरा भाग, रिलैक्स एंड कोलैप्स। दायां हाथ, पूरा दायां हाथ, पूरा बायां हाथ, पूरा धड़, कमर से गर्दन तक ऊपर नीचे, पूरा मध्य भाग, रिलैक्स रिलैक्स। पूरा सिर, पूरा सिर, रिलैक्स। पूरा शरीर, पूरा शरीर, रिलैक्स रिलैक्स। शरीर का जो जो भाग जमीन को छू रहा है उन भागों के प्रति सजग रहें। जैसे दोनों एड़ियां और जमीन, एड़ी और जमीन के स्पर्श को जाने, दोनों पिंडलियां और जमीन, दोनों जांघ और जमीन, नितंब और जमीन, कमर, दोनों पुट्ठे और जमीन, दोनों कंधे, कोहनियां, हथेलियां और जमीन, सिर और जमीन, पूरा शरीर का पृष्ठभाग और जमीन, शरीर के सारे विकार जमीन की ओर जा रहे हैं। धरती माँ हमारे शरीर के सारे विकार को सोख रही है। पूरा शरीर हल्का। जब आप श्वास लेते हैं तो अखिल ब्रह्मांड से श्वास के साथ प्राण तत्व आपके नाकों से या पूरे रोम छिद्र से शरीर के अंदर आती है। प्रत्येक श्वास के साथ शरीर में ऊर्जा का अनुभव करें। प्रत्येक श्वास के साथ वायु के साथ प्राण तत्व शरीर में प्रविष्ट होती है। पूरा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ। जब आप श्वास छोड़ते हैं, शरीर की सारी गंदगियां कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में शरीर से बाहर आ जाती हैं। पूरा शरीर हल्का होता है।
प्रत्येक श्वास के साथ ऊर्जा का अनुभव और प्रत्येक प्रश्वास के साथ हल्केपन का अनुभव। जब श्वास लेते हैं पूरा शरीर फूलता है और जब आप श्वास छोड़ते हैं पूरा शरीर पिचकता है। प्रत्येक श्वास के साथ शरीर में फैलाव, प्रत्येक प्रश्वास के साथ शरीर में संकुचन। पूरे शरीर में फैलाव और संकुचन। अब अपनी चेतना को श्वास प्रश्वास से हटाएं, शरीर से हटाएं, आसपास से आती हुई आवाजों पर मन को ले जाएं, दूर की आवाजों को सुनें, अपने संकल्प को पुनः याद करें। आज का हमारा यह अभ्यास यहीं पर पूर्ण होता है। धीरे धीरे हाथों और पैरों को हिलाएं और धीरे से एक करवट लेते हुए उठकर बैठें। धीरे से, हाँ, धीरे से आँख खोलें। बहुत लोगों का नाक बज रहा था, 5-6 लोगों का तो बजा, भले थोड़ी देर के लिए हो। धीरे से आँख खोल लीजिए। और लंबा करने के विचार था लेकिन एकदम बढ़िया चला। लास्ट में थोड़ा पंकज को परेशानी हुई ना, एकदम आखिरी में, तो मैंने उसको फिर समेट दिया। ग्रुप में सबको एक समान है। चले, कमर पीठ गर्दन एक सीध। अभ्यास के अंत में पतंजलि ऋषि को प्रणाम करेंगे। मंत्र दोहराना है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि। यह है डीप रिलैक्सेशन टेक्निक, मतलब योग निद्रा का छोटा रूप। 10 मिनट से लेकर 2 घंटे तक होता है, 1.5 घंटे तक। हाँ, प्रश्न। हाँ, हाँ, नकारात्मक है। सकारात्मक संकल्प मतलब मैं हमेशा सत्य बोलूंगा, यह सकारात्मक है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यह नकारात्मक है। हाँ, जैसे मुझे रोज यहाँ पर आना है, ये सकारात्मक है। मैं एक भी दिन अब्सेंट नहीं करूंगा, ये नकारात्मक है। हाँ, ये चीज है। ये है। हाँ, तो आप झूठ शब्द आना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि आया ना, आपके ब्रेन में वो क्लिक किया ना, तो मैं हमेशा सत्य बोलूंगा। मतलब चाहे मतलब एक नहीं है। आपका झूठ शब्द यहाँ पर क्लिक किया, वो सत्य क्लिक करना चाहिए था। अब हालांकि उसमें नहीं, और जैसे हम बोलते हैं ना कि एक आदमी नास्तिक और आस्तिक में क्या अंतर है। ईश्वर तो है, एक आदमी नहीं मानता, एक आदमी मानता है, उतना ही फर्क है। ईश्वर के अस्तित्व पर कोई शंका नहीं है। एक आदमी नहीं मानता, एक आदमी मानता है। तो वैसे ही है कि क्या चीज यहाँ क्लिक कर रहा है।
तो हमेशा उस ओर हमको बढ़ना है। क्योंकि उदाहरण के लिए जैसे कोई व्यक्ति मांस नहीं खाता, बहुत शाकाहारी है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो खाने वाले हैं उसके प्रति छी छी छी, ये मांस छी छी छी, मत नहीं खाता लेकिन उसके प्रति एक घृणा का भाव है, तो उसकी छवि बनती है ना यहाँ पर, तभी तो छी निकला। एक दृश्य बना या किसी को खाते हुए देखे होंगे, वो यहाँ पर छप आया है ना, जिसको देख के हम प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। तो वो भी गीता में इसीलिए बोला गया है कि यश्चंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योगम असक्तः स विशिष्यते। इंद्रियों को आप संयम में करके यदि कर्मेंद्रियों से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करके मन से स्मरण करते हैं तब गड़बड़ है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कर्मेंद्रियों को संयम कर लिए, नहीं ये बेकार है, ये बेकार, ये बेकार, लेकिन मन में उसका आ रहा है ना, छपाई हो रहा है ना, वो मिथ्याचार है। तो कभी कभार कुछ हो गया, इट्स ओके, उसमें अटैच नहीं होना है, जुड़ना नहीं है मन से, ऐसा। तो ये जो नकारात्मक बात है ना, वो छपता है, भले चाहे नहीं में छपे या हाँ में छपे। झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, तो झूठ झूठ 3 बार आया ना, ये चीज है। नहीं नहीं नहीं, प्रश्न अच्छा है। भाई जो जिज्ञासु लोग प्रश्न पूछते हैं, वो कृष्ण जी ने बोला है ना कि 4 प्रकार के लोग मेरा स्मरण करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतोर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं, है ना। आर्तो जो दुखी हैं, जिज्ञासु आप जिज्ञासु में आते हैं, अर्थार्थी मतलब पैसा पाने की इच्छा करने वाला, ये सब गीता में लिखा है। हम लोग भी तो करते हैं ना कि भगवान की पूजा, लक्ष्मी की पूजा, कृष्ण की पूजा, तो अर्थार्थी, अर्थ पाने के जो ये लालसा है। और जो ज्ञानी लोग, बस 4 प्रकार के लोग ईश्वर को भजते हैं। उनमें से का आप हैं जिज्ञासु है। ज्ञानी में फिर उनका ज्ञान पूर्ण हो जाता है तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है। जो ज्ञानी व्यक्ति है ना, तो प्रश्न और संकल्प और विकल्प खत्म हो जाते हैं। जैसे हम सब जिज्ञासु हैं, मैं भी जिज्ञासु हूँ, इतना बोल रहे हैं तो जिज्ञासु हैं। हाँ, आपके लिए ज्ञानी हो सकता है, मेरे लिए जिज्ञासु है। और कोई प्रश्न है? आज के लिए इतना है। नहीं, प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछने से ना शिक्षक को खुशी होती है, क्योंकि अंदर कुछ हो रहा है ना, हलचल, तो पता चलता है। अब कुछ नहीं पूछा तो पता नहीं चलता अंदर क्या गया क्या नहीं गया है, ये चीज है। अच्छा हाँ, ये भी है जिज्ञासा। वो सबसे पहला प्रश्न तो उनका वही था ना। हाँ, वो भी जिज्ञासु ही। हाँ भारी कठिन प्रश्न है।